देखो, अगर कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय में अच्छे नंबर लेकर के आना है ना, तो 10वीं के विज्ञान का डायग्राम तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि डायग्राम जो होता है, वो कई सारे विज्ञान के पेपर में आता है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कोई-कोई पेपर में 3 से 4 डायग्राम आ जाता है। मैं तुमको बताता हूँ, वर्ष 2023 की बात है, जब अर्धवार्षिक परीक्षा चल रहा था। अर्धवार्षिक परीक्षा के रियल पेपर में 5 डायग्राम आया था और एक डायग्राम आपके 4 नंबर का या फिर 5 नंबर का था। लेकिन फिर भी अगर मैं 5 नंबर का ही मानूं, तो 5 में 5 से गुणा करूं तो 25, मतलब 25 नंबर डायग्राम का ही था। और बहुत सारे बच्चों से डायग्राम नहीं आता था, उनको नहीं पता था कि मोस्ट आईएमपी डायग्राम कौन कौन से हैं हमारे किताब में और कौन कौन से हमें पढ़ने चाहिए। एंड मिडिल एजुकेशन लीजिए, अब आपके सामने कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का डायग्राम लेकर के आ चुका है, जो कि वर्ष 2024-25 के लिए होना है। ठीक है, देख सकते हैं, इसे प्रस्तुत करने वाला मिडिल एजुकेशन है। ठीक है, जिसका नाम आप सब जानते हैं, आशीष है। अब देखो, इस यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। यहाँ पर एक अलग ही लेवल का चैलेंज किया जाता है, तो जुड़िएगा जरूर, बहुत फायदा मिलेगा। चलो, हम डायग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला डायग्राम जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछता है, वो है मानव के पाचन तंत्र अर्थात आहार नाल का चित्र बनाइए। यही आएगा कि मानव के पाचन तंत्र का चित्र बनाओ। तो इस प्रकार से तुम्हें चित्र बनाना है भाई, देख लो चित्र को। ठीक है, इस प्रकार से चित्र बनाना है। ये है मानव के पाचन तंत्र या आहार नाल का चित्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में और आपके त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक में कई बार पूछा गया है कि मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। मतलब जिससे तुम खराब पदार्थ को उत्सर्जित करते हो, वो है आपका वक्र। ठीक, इस प्रकार से चित्र बनाना है। अब देखो, यहाँ पर जो इंसान का चित्र बनाना है ना, वो तुम ना बना करके केवल इतना चित्र बनाओगे जो काम का है, इतना, तो भी तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो आप इतना ही चित्र बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तीसरा चित्र जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछता है, वो है मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। ठीक, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। इस प्रकार से बनाना है। इस प्रकार से तुमको पूरा का पूरा श्वसन तंत्र अच्छे से समझाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और अभी तुम्हारे पास समय है, तुम डायग्राम का प्रिपरेशन कर सकते हो। जब तुम्हारे एग्जाम नजदीक आ जाएंगे तो फिर तुम नहीं कर पाओगे। इतना ही नहीं, डायग्राम का पीडीएफ डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पूरे के पूरे डायग्राम तुमको वहां पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कहता है कि मानव हृदय का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाओ। अब मनुष्य अपने हृदय का चित्र बनाएगा, तो इस प्रकार से है तुम्हारा हृदय। ये चित्र तुम्हें बनाना पड़ेगा। ठीक, तो तुम इसका भी फोटो क्लिक कर लो। बाकी मैं तो कहता हूँ पीडीएफ डाउनलोड करो, पूरा पूरा पीडीएफ ही तुमको मिल जाएगा। तो डायग्राम तो अच्छे से प्रिपेयर कर ही लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है 5वां नंबर कि नेफ्रॉन की रचना एवं चित्र बनाइए। अब तुमको नेफ्रॉन का चित्र बनाना है। ठीक, तो आप इसका ही फोटो खींच लो। ये रहा नेफ्रॉन। इस प्रकार से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसा उम्मीद है कि इस बार बहुत सारे डायग्राम देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाओ। तो ये होता है भाई साहब आपका तंत्रिका कोश का। इस प्रकार से चित्र बनाना है और ये आपके एग्जाम में हर साल आता है। 2023 में आया था, 24 में आया था एंड 25 में भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाओ। ये देख लो, ये है आप सबका मस्तिष्क, यही है दिमाग, यही सब तुम अपना पढ़ाई लिखाई भरते हो। ये चित्र का फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाओ। ये रहा। ये ज़्यादा एग्जाम में कभी नहीं आता है। ठीक है, लेकिन आपको देखना है, प्रिपेयर करना है। बाकी एग्जाम में ज़्यादा नहीं आता है तो छोड़ भी सकते हो एक बार, लेकिन ऊपर का जो बताएं वो सब कर लेना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र का नामांकित चित्र। अब अपने आँख का बनाओ। ये तो पूछता ही पूछता है, ये हर साल पूछता है, तो आप इसका भी फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 10वां नंबर कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाओ। ये रहा है आपके सामने। ये भी आपके एग्जाम में आता है। इसका भी फोटो खींच लो। इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं के विज्ञान में जितने भी डायग्राम आते हैं सब कुछ कंप्लीट कर दिया हूँ। एक अंतिम डायग्राम और बचा है, वो है पुष्प के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। पुष्प के अनुप्रस्थ काट का मतलब पुष्प के सभी भागों को वर्णन करना है। इस प्रकार से कहाँ पर वर्तिका होती है, कहाँ पे वर्तिका होती है, कहाँ पे अंडाशय, इस प्रकार से तुम्हें बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा पूरा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। पीडीएफ को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिडिल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके रखो, तुम्हारे वार्षिक परीक्षा में भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट देगा।
वीडियो को एंड करता हूँ एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।